अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और बालों को इतना सॉफ्ट और इतना स्मूथ बनाने के लिए जो सीक्रेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर फॉलो करें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो हेयर ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ वो है लॉरियल का एक्सटेंसो ट्रीटमेंट। ठीक है, और लॉरियल के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि टॉप 10 ब्रांड्स में से एक ब्रांड है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, इसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बशर्ते कि आपको उसका यूज़ आता हो। ठीक है, तो लॉरियल की जो एक्सटेंसो है ये बेसिकली होती है बालों को स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि ये आपके बालों को स्ट्रेट तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ ही आपके बालों को वॉल्यूम भी देती है। मतलब अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास और वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे अपने बालों को रिबॉन्ड करवाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बालों में वॉल्यूम भी रहे, बाल चिपके हुए ना लगें बिल्कुल, तो आप उसको एक्सटेंसो ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकते हो या एक्सटेंसो ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हो उसके बालों पर। ठीक है, रिबॉन्डिंग का कोई भी ट्रीटमेंट आप परचेज कर लो, उसमें हमारे पास एक किट में 2 प्रोडक्ट्स होती हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रेटनिंग क्रीम और एक होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजर, जिसे कि हम फिक्सर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉरियल की इस किट में भी सेम प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारे पास है स्ट्रेटनिंग क्रीम और एक है हमारे पास न्यूट्रलाइजर। स्ट्रेटनिंग क्रीम का पर्पस होता है हमारे बालों के बॉन्ड को सीधा करना, बालों के बॉन्ड्स को तोड़ना। जैसे कि अगर हमारे बाल फ्रीजिंग हैं, हमारे बाल कर्ली हैं, हमारे बाल वेवी हैं, तो उस हिसाब से ही हमारे बालों का जो बॉन्ड है वो एडजस्ट होता है। तो हमारी जो फर्स्ट क्रीम है वो हमारे बालों के बॉन्ड को जो है वो तोड़ देती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की, उसके बाद जब आपने देखना इस तरह से है कि रिजल्ट आया है या नहीं, आपने सिंगल बाल लेना है, 2-3 बाल पकड़ लें और उनको खींच के देखें कि बालों की इलास्टिसिटी है या ख़त्म हो गई है। अगर बालों में इलास्टिसिटी है तो अभी बालों में रिजल्ट नहीं आया, और अगर बालों की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, मतलब आप बालों को खींच रहे हो लेकिन वो लंबा होता जा रहा है और अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा और टूट भी नहीं रहा, ठीक है, तो तब आप बालों को वॉश कर दोगे। बालों को इतने अच्छे से आपने वॉश करना है कि आपके बालों का जो प्रोडक्ट है आपके बालों में वो एक एक कतरा जो है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेना है स्ट्रेटनर, और स्ट्रेटनर जो है वो आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है, अपने बालों को स्ट्रेट करना है। बारीक बारीक आपने जो है वो लेयर्स लेनी है और इतने अच्छे से उसको स्ट्रेट करना है कि आपका जो एक एक बाल है वो अच्छे से चार्ज हो जाए। ठीक है, आपके बालों में अच्छे से शाइन आ जाए, तब तक आपने बालों को जो है वो स्ट्रेट करना है। अभी आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से स्ट्रेट कर रही हूँ। अपने बालों की लेयर को आपने लेना है 90 एंगल पर, उसको उठा लेना है सीधा, और फिर उसको इस तरह से स्ट्रेट करना है कि एक लेयर पर आप तकरीबन 6 से 7 बार जो है वो स्ट्रेट करो। लेकिन अगर तब भी आपको लगता है कि बाल चार्ज नहीं हुआ या बालों में शाइन नहीं आई, तो इससे भी ज़्यादा बार आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, बालों को 90 डिग्री पर उठाने का मकसद ये है कि आपके जो स्ट्रेटनर है वो आपके क्लाइंट के स्कैल्प पर ना लगे या आपका क्लाइंट जो है वो इरिटेट ना हो। ठीक है, तो आप 90 एंगल पर उठा लेंगे तो आप रूट्स तक अच्छे से बालों को स्ट्रेट कर सकेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको ये पता है कि इस तरह से स्ट्रेट करते हैं तो यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बारीक बारीक लेयर्स जो हैं वो लेते जाना है और इसी तरह से हमने बालों को स्ट्रेट करते जाना है। कॉम्ब हमने इस वजह से पकड़ी हुई है दूसरे हाथ में, ताकि बाल गर्म है और हम हाथ से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो जल सकते हैं, हम खुद भी इरिटेट हो सकते हैं। तो हमने खुद भी इरिटेट नहीं होना, अपने क्लाइंट को भी इरिटेट नहीं होने देना। ठीक है, और बेस्ट स्ट्रेटनर्स में हमारे पास एक MQ का स्ट्रेटनर आ जाता है जो कि बेस्ट है, एक सैलून डिज़ाइनर का स्ट्रेटनर जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटनर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में अगर आप लोकल मार्केट में विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रेटनर अच्छा जो है वो नहीं मिलता, तो आप कोशिश करें कि ब्रांड्स पे विजिट करें। ठीक है, और अच्छा स्ट्रेटनर जो है वो परचेज़ करें। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो आप मुझसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हो स्ट्रेटनर भी। इसके अलावा गब्रिनी का मेकअप या कोई भी पार्लर से रिलेटेड सामान जो कि आप परचेज़ करना चाहते हो और आपको मार्केट से नहीं मिल रहा तो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप में से ही, जो कि मुझसे रेगुलर प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करते हैं, तो वो भी अपने रिव्यूज़ जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहा करें, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि आपने हमसे जो परचेजिंग की है उसमें आप लोगों का लाइक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनको भी परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉरियल की सेकंड क्रीम अब एप्लीकेशन करने वाले हैं हम, जो कि है न्यूट्रलाइज़र, जिसे कि हम लोग फिक्सर भी बोलते हैं। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपके बाल जो हैं वो थोड़े वीक हैं, ठीक है, या फिर जल्दी जो है वो आपका बाल डैमेज हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप मास्क लोगे या कोई भी कंडीशनर लोगे, उसके अंदर ढेर सारा पानी डालोगे, इतना कि आपके बालों में पूरा आ जाए, और फिर उसको अच्छे
अच्छे से मिक्स करके उसको आपने पूरे बालों पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्रीम की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। इससे ये होगा कि बाल जो है वो डैमेज नहीं होंगे। अब हमने इसी तरह से लेयर्स जो हैं वो लेते जाना है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मैं एप्लीकेशन किस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करना है और इस तरह से इसको कॉम्ब करते जाना है। अपने हाथों से इसको मल्सीफाई करें, अपने फिंगर से इसको मल्सीफाई करें, लेकिन इतने अच्छे से मल्सीफाई करें कि एक एक बाल तक जो है ये प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई हो जाए। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आराम आराम से प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट अप्लाई करना है, क्योंकि इनका केमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो अगर आप आराम आराम से अप्लाई करोगे तो बाल ख़राब हो सकता है, बाल डैमेज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आप में ऐसे ही हैं जो कि भी बिगनर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं जो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आप इतनी हार्ड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकोगे। इस वजह से आपने बहुत जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करनी है। और इस क्रीम को एप्लीकेट करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि बाल सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि अक्सर हम लोग व्हीट क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो बाल है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो आप लोगों ने इस वजह से इसको जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर कि बाल जो है वो श्रिंक हो रहा है तो आपने वहाँ पर जल्दी जल्दी से शावर अप्लाई कर देना है, क्योंकि जब आप शावर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके केमिकल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और आराम आराम से रिजल्ट देगा, लेकिन बाल ख़राब नहीं होगा। तो आपने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है और साथ साथ अपने बाकी बालों को देखते जाना है। ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन करते जा रहे हैं और पिछले बालों को देख ही नहीं रहे, छोड़ दिया उनको उनके हाल पर, तो बाल हाथ में आ जाएंगे, क्लाइंट गंजा हो जाएगा और फिर वो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारा क्लाइंट हमारे हाथ से जाए। क्लाइंट जो है वो खुश होकर जाना चाहिए और क्लाइंट ऐसा हो कि वो दोबारा वापस आए। ठीक है, ऐसा काम करना है उसको हमने। तो हमने बहुत अच्छे से इस तरह से एप्लीकेशन करनी है। इसी तरह से फ्रंट बालों पर भी एप्लीकेशन करनी है और टाइम नोट कर लेना है। और अक्सर लोग मुझसे कमेंट में टाइमिंग पूछ रहे होते हैं कि फ़र्स्ट क्रीम को कितनी टाइमिंग देनी है, सेकंड क्रीम को कितनी टाइमिंग देनी है। तो टाइमिंग कोई कंफर्म नहीं होती, ये हमारे बालों पर डिपेंड करता है कि बालों में कितनी देर में रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट क्रीम में जो है मैंने आपको बताया था कि बालों को खींच कर चेक करना होता है कि बालों में इलास्टिसिटी है या ख़त्म हो गई है। अगर ख़त्म हो गई है तो बालों को वॉश करवा दें। उसी दौरान टाइम नोट कर लें कि कितने टाइम में रिजल्ट आया था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आप सेकंड क्रीम लगाओगे तो जितना टाइम आपने अपनी फर्स्ट क्रीम को दिया था उससे हाफ टाइम आपने सेकंड क्रीम को देना है। साथ साथ शावर अप्लाई करते जाएं ताकि प्रोडक्ट की वर्किंग जो है वो स्लो होती जाए। अगर आप इससे पहले ही मास्क की एक लेयर जो है वो लगा देते हो पानी में मिक्स करके सारे बालों पर, तो आपके बाल जो है वो इस तरह से सिकुड़ेंगे नहीं। ठीक है, श्रिंक नहीं होगा बाल आपका। और शावर आपने हाथ में ही रखना है, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी शावर की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। लास्ट पे बालों को फिर से सीधा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं इशू होता है न्यूट्रलाइज़र में कि बाल जो है वो श्रिंक होता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बालों को बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉशिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके बालों में एक भी कतरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते। इस पूरे ट्रीटमेंट में हम शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते। विदाउट शैम्पू बालों को वॉश करना है, तो बहुत अच्छे से करना है, फर्स्ट क्रीम को भी और सेकंड क्रीम को भी। जी, अब ये हमारा है फाइनल लुक। इसको हम अच्छे से ड्राई करेंगे। ठीक है, और ड्राई करने के बाद का जो लुक है ये आप लोगों के सामने है। यू कैन सी दिस के बाल जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट, कितना ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो गया है। और ना सिर्फ बाल स्ट्रेट हुआ है बल्कि बालों में वॉल्यूम भी आया है। ठीक है, इस बात से एग्री करते हो आप लोग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये लुक जो है वो कैसा लगा। और प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक जो है वो मेंशन कर दिए हैं।